आप सभी कर्मचारियों का इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, सिकंदराबाद जोन में साउथ सेंट्रल रेलवे में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए जीडीसी की जो आप इंतजार कर रहे थे वो नोटिफिकेशन सिकंदराबाद जोन साउथ सेंट्रल रेलवे ने निकाल दिया गया है। पहली बात है कि सभी कर्मचारी इस बात की खुशी का ठिकाना नहीं है कि इसमें 2023 में आने वाले नए कर्मचारी या हो पुराने कर्मचारी सभी फॉर्म भर सकते हैं। तो सिकंदराबाद का जो ये जीडीसी का नोटिफिकेशन निकला है उसके निर्देशों के अनुसार अपनी योग्यता और मेडिकल कैटेगरी के अनुसार पूरी जानकारी के बाद आप फॉर्म भरे। बिना जानकारी के आप किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती के लिए फॉर्म ना भरे। आपका इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, ध्यान रखें कि अगर आपका ईमेल आईडी मोबाइल नंबर स्थायी नहीं हो तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बना लीजिए। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, चलते हैं पूरे वीडियो के लिए। दोस्तों, आप देख रहे हो ये सर्किल में कि साउथ सेंट्रल रेलवे आरआरसी सिकंदराबाद के द्वारा जीडीसी का नोटिफिकेशन आज ये 27/7/2023 को जारी कर दिया गया है। अब इसमें पूरी डिटेल हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस डेट और इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन आप 27 जुलाई 2023 से कर सकते हो और इस नोटिफिकेशन की जीडीसी फॉर्म बनने की अंतिम डेट है वो 26/8/2023 है, 23:59 तक। इसमें पूरी जानकारी दे रखी है, वो जानकारी हम बारीकी से लेते हैं। दोस्तों, अब इसमें ये दे रखा है, आप देख सकते हो कि इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश क्या है ये दे रखा है। आप देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश। अब इस निर्देशों को आपको अच्छी तरह से पढ़कर आपके सीनियर कर्मचारी से पूछकर आपके जो भी अच्छी तरह जानता है उसके बाद ही आप ऑनलाइन कीजिए अपनी योग्यता और मेडिकल कैटेगरी के अनुसार, नहीं तो आप एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। पहले जो जीडीसी निकलती थी आज 2023 में जो जीडीसी निकली इसमें बहुत अंतर है। आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर स्थायी वो ही इसमें दर्ज करें, क्योंकि ईमेल आईडी पर आपको एग्जाम की डेट आपका सब कुछ उसमें ही आएगा। अब नीचे चलते हैं कि इसमें पूरी जानकारी पढ़ लेते हैं कि नोटिफिकेशन ने ये दिया है कि आरआरसी जो सिकंदराबाद की वेबसाइट पर ही आप फॉर्म भरे और दूसरी वेबसाइटों पर फॉर्म ना भरे। ये पूरी इसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे की जो ये वेबसाइट है इस पर आप फॉर्म भरे, इस पे दूसरी वेबसाइट पर फॉर्म नहीं भरे। एम्प्लॉय ये भी ध्यान रखे कि आपका जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले आप फॉर्म भरें, क्योंकि क्लोजिंग डेट के आसपास है ये क्या डाटा हैंग हो सकता है, नेटवर्क हैंगिंग हो सकता है या फिर जाम हो सकता है। उससे पहले आप फॉर्म भरें। तो ये बहुत ही अच्छे ये निर्देश है और इस निर्देशों की पालना करें। यह है कि रजिस्ट्रेशन जो एम्प्लॉय फॉर्म भरे उससे पहले आपकी वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आप पहले बना लीजिए। कि आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी हो तो बना लीजिए और स्थायी ईमेल आईडी आपको रखनी है जब तक ये एग्जाम की पूरी नहीं हो जाती, जब तक। और वही ईमेल आईडी मोबाइल नंबर फॉर्म भरते समय दर्ज करने हैं। अगर उसके बाद में मोबाइल नंबर खो जाता है या ईमेल आईडी नहीं होती है और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड या एग्जाम की पूरी जानकारी ईमेल आईडी पर आती है, अगर आपकी ईमेल आईडी खो जाती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं कर्मचारी होंगे। ये पूरी जानकारी इसमें दी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। और ये आगे चलते हैं हम, इसमें पूरी पोस्ट की ये डिटेल दे रखी है। तो इसमें पूरी सारणी में देखेंगे बहुत ही ज़्यादा सिकंदराबाद जोन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है जीडीसी में। सभी कर्मचारी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 2023 वाले कर्मचारी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब पहला है फर्स्ट जो ग्रुप वैकेंसी है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले पे ही चलते हैं और पहला ही जो है वो है असिस्टेंट लोको पायलट। दोस्तों, ये डिपार्टमेंट मैकेनिकल होता है और इसका मेडिकल जो क्वालिफिकेशन होता है वो होता है A1। अगर आप A1 मेडिकल आपका है और क्वालिफिकेशन अगर आप ड्राइवर बनने की है तो आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों, इसमें मैं बता दूं कि जो कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है उसके अनुसार तो इसमें AC की 122 सीट है और ST की 61 सीट है, OBC की 219 सीट है और UR की 411 सीट है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर वैकेंसी निकली है जो आप देख सकते हो। और सभी कर्मचारी नए पुराने ऑनलाइन इसमें आप जीडीसी के फॉर्म भर सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा मौका है जो 2023 में
कर्मचारी आए हैं ग्रुप डी में, और वो अगर आप मेडिकल A1 है तो आप और आपकी योग्यता है तो असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरे और आपका जल्द सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों टोटल कितनी है? 813 सीट। इससे बड़ी वैकेंसी जीडीसी में आ ही नहीं सकती असिस्टेंट लोको पायलट की, सहायक लोको पायलट की। ये बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है जो आप देख सकते हो, 813 वैकेंसी निकली है। और नीचे चलते हैं, जो आगे है ये टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 CNW डीजल पावर ट्रेन TRD। तो इसके लिए भी ये योग्यता रही कि इसका मेडिकल होगा वो है B1 होगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें पूरी वैकेंसी दे रखी है। AC की इतनी, जैसे मान लीजिए CNW में AC की 2 सीट है, ST की 1 सीट है, और OBC की 5 सीट है, और UR की 13 सीट है, और टोटल 21 सीट है। इसी तरह से ये पूरी जानकारी आप ले सकते हो टेक्नीशियन की। और टेक्नीशियन में भी कोई कम सीट नहीं है दोस्तों। टोटल मतलब AC की 20 सीट है, ST की 8 सीट है, और OBC की 35 सीट है, UR की 82 सीट है। टोटल 145 सीट टेक्नीशियन की है, जो आप ट्रैक मैकेनिक की और आप वेल्डर की, टेलीकॉम, सिंगल, सबके लिए ये टेक्नीशियन के लिए है। परंतु आप ये ध्यान लीजिए कि सेम ग्रेड पे फॉर्म आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप टेक्नीशियन हो, 1900 ग्रेड में हो, और कि नहीं भाई मैं दूसरा डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूँ, तो आप सेम ग्रेड में नहीं फॉर्म भर सकते। ये ध्यान भी जरूरी आपको रखना है। अब दोस्तों सेकंड ग्रुप इसमें चलते हैं कि कितनी वैकेंसी है। अब इसमें सेकंड ग्रुप वैकेंसी पे लेवल 6 है। अब पे लेवल 6 4200 ग्रेड का होता है, मतलब जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर जो अलग अलग विभाग की जो भर्ती निकलती है उसका अलग अलग मेडिकल होता है। तो पहला मेडिकल हम देख लेते हैं दोस्तों। ये पूरी जूनियर इंजीनियर की जगह है। अब तो जैसे जूनियर इंजीनियर डीजल, जूनियर इंजीनियर CNW, जूनियर इंजीनियर GS, TRD, सिंगल, टेलीकॉम, ट्रैक, वर्क्स, ब्रिज और पीवे। तो आप यहाँ में देख लीजिए पूरी जगह है। टोटल 1 सीट जगह यहाँ पर है JE की। और इसका मेडिकल आप देख सकते हो, पूरा ये मेडिकल दे रखा है। अब जैसे जूनियर इंजीनियर डीजल मैकेनिक की B1 है, जूनियर इंजीनियर CNW का भी B1 मेडिकल है, और GS का भी B1 मेडिकल है, और TRD, TRS, सिंगल, टेलीकॉम और ट्रैक, ठीक है, ये लोगों का A3 मेडिकल है इस वैकेंसी का। तो इस तरह से मेडिकल के अनुसार ही फॉर्म भरिए और आपकी योग्यता के अनुसार ही फॉर्म भरिए। जांच करके सोच समझ कर फॉर्म भरिए, नहीं तो आप बाद में पछताओगे। ऐसा ना हो कि पछताने की जरूरत पड़े। इस वजह से पहले सोच समझकर पूरे निर्देशों की पालना करते हुए फॉर्म भरे कि किस वैकेंसी में हमको भरना चाहिए। अब दोस्तों जो इसमें दिखा देते हैं कि एज, तो इसमें एलिजिबिलिटी जो एरिया है, वो एलिजिबिलिटी क्राइट एरिया है वो क्या है। अब सेकंड इसमें आ गया है। तो एज क्राइट एरिया RB नंबर 165/2001 के अनुसार जो अपर एज लिमिट के अनुसार ये 1/82 का UR का होना चाहिए, मतलब 42 साल का होना चाहिए। OBC का 45 साल का होना चाहिए, और SST का 47 साल की आपकी एज होना चाहिए। तो आप फॉर्म भर सकते हो। नीचे भी देखो, अब नीचे भी ये किसकी है, PWBD वाले की 52 UR का, OBC का 55 और SST का 57। तो ये फॉर्म भर सकते हैं इसकी एज के अनुसार। तो दोस्तों अब इसमें ये भी देखो, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश देख रहे हैं वो ध्यान से, कि इसमें रखा है कि प्रूफ ऑफ एज। तो प्रूफ एज के लिए क्या है कि स्कैन, मतलब आप सेल्फ, या जैसे फॉर्म भरोगे ना उस समय आप स्कैन सेल्फ अटेस्ट कॉपी ऑफ बर्थ, मतलब आप स्वयं की हस्ताक्षर हुई कॉपी और बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय करना पड़ेगा। आप मतलब जैसे GDC का फॉर्म भरोगे तो आपको सेक्शन ये आपको उसके साथ में कॉपी लगाना पड़ेगा अपना बर्थ सर्टिफिकेट का। ठीक है दोस्तों, नीचे चलते हैं कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आप देख सकते हो कि लोको पायलट की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इसमें पूरी जानकारी है। अब मान लीजिए असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें मेट्रिकुलेशन, अगर आप SSLC प्लस आप 10वीं पास हो या 12वीं पास हो तो आपको ITI फॉर्म मतलब जरूरी होना चाहिए। और वो किससे संबंधित होना चाहिए, NCVT, ACVT मतलब स्टेट लेवल की ITI किया हो, या फिर नेशनल लेवल की मतलब NCVT और ACVT होना चाहिए, है ना। ट्रेड कौन कौन से, जैसे एमरिचन, कोयल, वेंडर, जो ये पूरी ट्रेड दे रखी है उसके अनुसार ITI होना चाहिए। ठीक है, और नीचे दे रखा है फिर और दूसरा अन्य और
मेट्रिकुलेशन SSLC प्लस कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड, मतलब अप्रेंटिस एक्ट ट्रेड जो भी है उसके अनुसार दे रखा है इसमें भी कि 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये होना चाहिए। उसके बाद में और ये भी दे रखा है कि इसमें तो ये पूरी जानकारी होना चाहिए कि 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जो मांगा गया है, और 10वीं 12वीं प्लस ITI होना चाहिए, और कौन सी क्वालिफिकेशन कौन सी ट्रेड की ITI होना चाहिए उसमें आप देख सकते हो। और इसी तरह से आप टेक्नीशियन में भी क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो भी आप देख सकते हो। जिसकी ITI है और जिसका मेडिकल है उसकी तो बल्ले बल्ले, उसकी तो पूरी नौकरी लग गई है दोस्तों। तो ये पूरे आप देख सकते हो इसमें पूरी जानकारी। तो ये बहुत ही बड़ी, अब देखो ग्रुप 2 की जो मतलब जूनियर इंजीनियर था उसकी योग्यता क्या है, तो जूनियर इंजीनियर की तो सीधा है, इसमें ITI नहीं चलेगी, है ना। इसमें 3 साल का डिप्लोमा चलेगा, है ना, 3 साल का डिप्लोमा। तो इसमें जो अलग अलग पद निकले हैं अलग अलग विभाग के लिए जूनियर इंजीनियर का, उसके लिए अलग अलग डिप्लोमा होगा, परंतु इसमें 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो ये दोस्तों ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और आप सभी कर्मचारियों के लिए तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें देखो नोट में क्या दे रखा है, इसमें भी देख लीजिए। हाई क्वालिफिकेशन किसके लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए हाई क्वालिफिकेशन BE BTech आर आल्सो एक्सपेक्टेबल इन लीव द 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन देयर सेम डिसिप्लिन होगा। तो ये भी जरूरी है। अब कम्युनिटी जो है मतलब समुदाय के सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है आप, और वो SC और ST और OBC वाला लगाएगा, उसको लगाना जरूरी है साथ में, ठीक है। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप फॉर्म भरते समय स्कैन कराकर लगाएंगे स्वयं के हस्ताक्षर वाले। तो ये इसमें दे रखे कि स्वयं के हस्ताक्षर वाले जरूरी है, अगर नहीं करोगे तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी जरूरी सूचना है। और दोस्तों जो ये है जो लोको पायलट और इसकी टेक्नीशियन की जगह निकलेगी उसके लिए तो आप समझ ही सकते हो कि पार्ट A के लिए 90 मिनट का पेपर होगा, क्वेश्चन शो होगा, ठीक है ना। और ये पूरी जानकारी है और सिलेबस इसमें दे रखा है। तो ये जानकारी आप आराम से पढ़कर सिलेबस पढ़कर पूरी जानकारी लेकर ही फॉर्म भरें। फिर अगर A पार्ट में पास होते तो आप B पार्ट के लिए भी अप्लाई करोगे तो उसका B पार्ट का पहला पेपर जो होगा वो 60 मिनट का होगा और उसका क्वेश्चन 75 होंगे, ये भी आपको ध्यान देना है। और जो PWBD वाले का है वो 80 मिनट का पेपर होगा। और कम से कम लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए 35% मार्क लाना जरूरी है, जब भी वो पास होगा। इसमें पूरी ये जानकारी दे रखी है, तो ज़रूर इसके बारे में आपको विचार करना चाहिए और अपनी योग्यता और पूरा ये जो निर्देश दिया गया है नोटिफिकेशन में सिकंदराबाद में उसके अनुसार आप फॉर्म भरिए। तो ये पूरी जानकारी है दोस्तों। अब नीचे दिए गए देखो ये चेयरमैन के द्वारा, चेयरमैन ने साइन करके ये दिया है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद के द्वारा। नीचे चलते हैं दोस्तों, आप इसमें देखते हो पर फॉर्मा फॉर कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो किस किस का है, SC ST का, है ना। ये इस तरह का आपका SC का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए जो बनाता है उसके द्वारा। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट भी स्कैन कराना होगा आपको GDC का फॉर्म भरते हुए। तो ये ध्यान दीजिए कि सही समय से पहले ये सर्टिफिकेट बना लीजिएगा। नीचे और पूरी जानकारी होगा आपको, ठीक है। ये पूरी जानकारी के बिना फॉर्म न भरे। और ये जो भी है अब इसमें ये डिक्लेरेशन है तो उसके अनुसार यहाँ पर डिक्लेरेशन भर के भी आप जमा करें। तो ये इस तरह से ये फॉर्म आएगा और इस तरह से ये फॉर्म ऑनलाइन आपको भरना होगा। आपका पासपोर्ट का एक फ़ोटो इसमें लगेगा और ये पूरी इसके अनुसार जानकारी होगी। तो इसी तरह से ये पूरा फॉर्म है। तो पर फॉर्मा इसी तरह से होगा आपका NPS नाम, फादर्स नाम, डेट, ये इसी तरह से पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। साउथ सेंट्रल रेलवे की GDC की भर्ती आ चुकी है। GDC में सभी निर्देशों की पालना करते हुए आप फॉर्म भरिए। इसी तरह से सभी जोन की भी जल्द से जल्द GDC की नोटिफिकेशन निकलेगा सभी जोनों से। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आप सभी इंडियन रेलवे किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड जरूर करें, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, नमस्कार।